धामाक्षरं ज्ञानदं वन्दे प्रागजिभक्तमेवमनघं ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदासचरणं श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं गुणालयगुरुं मोक्षाय भक्त्या सदा गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। प्रकट गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज की। धुलिया में BAPS स्वामीनारायण छात्रालय के इस तत्वावधान में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की दिव्य प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से, उनके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ पूज्य आनंद जीवन स्वामी और अन्य संत और अमलनगर में पूज्य हरिभूषण स्वामी और अन्य संत आदि के पुरुषार्थ से एक बहुत सुंदर दिव्य प्रवृत्ति संचालित हो रही है और इस प्रदेश में एक नवजागृति का, हमारी सनातन संस्कृति के संदेश के प्रसार का, सत्संग का एक ऊर्ध्वगामी कार्य हो रहा है। कभी कभी जो बात सहजता से मिलती है उसका मूल्य हम नहीं समझ पाते हैं। भगवान ने हमको सांस दी है, ऑक्सीजन दिया है, उसकी उपलब्धि सहजता से हुई है, तो ऑक्सीजन का मूल्य हमको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान ने हमको पानी दिया है, सहजता से दिया है। खानदेशवासियों को, धुलियावासियों को ग्रीष्म ऋतु में पानी की कुछ कमी महसूस होती है। और कल ही सुना कि यहाँ धुलिया में कुछ छात्रावास ऐसे हैं कि वहां 15-15 दिन तक नहाने का पानी नहीं मिल रहा है। तो पानी का कुछ मूल्य समझ में आता है। सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में पानी नहीं मिलता है तो पानी के एक छोटे से घट के लिए कभी युद्ध होता है और युद्ध में कभी किसी मनुष्य की मृत्यु भी हुई है। तो ऐसे जहां पानी की कमी महसूस होती है वहां पानी का थोड़ा सा महत्व समझा जाता है। लेकिन इस छात्रावास में लोगों को पानी सहजता से मिल रहा है तो हमको पानी की कोई कीमत नहीं है। पानी से आगे बढ़कर हमारी मनुष्य देह की बात कर लें। ये जो मनुष्य शरीर भगवान ने हमको दिया है वो भी भगवान ने हमको सहजता से दे दिया है, मगर उसका मूल्य हमको मालूम नहीं है। कितना मूल्य है इस मनुष्य शरीर का? आप में से शायद किसी ने पहले सुना भी होगा और शायद किसी ने अन्य स्रोतों से कैलकुलेशन भी इसका किया होगा, गणन किया होगा। तो क्या है इस मनुष्य शरीर का मूल्य? बहुत साल पहले यानी 1974 में अमेरिका के एक वर्ल्ड साइंस कॉन्फ्रेंस में विश्व प्रसिद्ध विज्ञानी प्रोफेसर मोरोविट्स ने मनुष्य देह का मूल्य जताया था, मूल्य बताया था।
कि मनुष्य देह का मूल्य क्या है, तो उस वक्त उन्होंने कहा था 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स। 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स, यानी कि कल ही हमने कुछ शून्य की बातें सुनी थी। तो ट्रिलियन यानी कितने शून्य, किसी को मालूम है? ट्रिलियन यानी एक पर कितने शून्य? ट्रिलियन यानी एक पर 12 शून्य होते हैं। ट्रिलियन यानी एक पर 12 शून्य। तो 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स यानी 6 पर 15 शून्य हुए, 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स। और यदि उसको हम रुपयों में कन्वर्ट करें, मुझे अभी डॉलर के बराबर कितने रुपये हैं बिल्कुल ठीक तरह से मालूम नहीं है, लेकिन हम गिनती की सरलता के लिए 50 रुपये बराबर $1 ले ले। 50 रुपये का $1 है तो 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स के कितने रुपये होंगे? 3 पर 16 शून्य। 3 पर 16 शून्य, इतना मूल्य इस मानव शरीर का है। हमको कितनी सहजता से मिला है ये मानव शरीर, तो हमें इसकी कोई महत्ता नहीं है और हम ऐसे ऐसे इसको गंवा भी देते हैं। यहां पीछे हमारे वरिष्ठ सत्संगी बंधु, यहां के जो नील के समान सत्संगी बंधु है, ऐसे महिपत भाई बैठे हैं। शायद उनका आयुष्य 84 हुआ, 86, वो 86 उनकी उम्र हुई। तो आज वो जिस उम्र पर है और हम जिस उम्र पर हैं, हम यहां संत बैठे हैं और आप में से कोई बहुत छोटी सी उम्र पर है, तो किसी का भी एक्सपीरियंस ले लीजिए। या तो ये मिडिल एज वाले बैठे हैं, या तो एक्सट्रीम एज वाले बैठे हैं, या तो लोअर एज वाले बैठे हैं। किसी का भी एक्सपीरियंस ले लीजिए, किसी को भी पूछ लीजिए कि आपने कितने साल बिताए इस पृथ्वी पर। आपकी उम्र क्या हुई? 21 ईयर्स आपने बिताए। मालूम पड़ा कैसे 21 साल चले गए? मुझे मालूम नहीं पड़ा 43 ईयर्स कैसे चले गए। हरिभूषण स्वामी आज शायद 70 पर है, उनको मालूम नहीं पड़ा होगा कैसे। और आप महिपत भाई को पूछ लिए, अरे मैं तो अभी छोटा था, गांव में खेलता था, वो तो अभी वो तो वो कहते हैं ना वो व्हील को घुमाते थे, साइकिल का व्हील घुमाते थे, साइकिल पे यूं मैं खेलता था। अभी ये बड़ा हो गया, पूछ निकली, बाल आ गए, बाल सफेद भी हो गए, सफेद होके गिर भी गए, और अभी दांत भी, मेरे तो सबूत है। लेकिन कैसे उम्र बीतती जाती है, कैसे समय बीतता है, मालूम ही नहीं पड़ता। और देखते देखते जीवन के अंतिम सांस तक आ जाता है। अभी तो हम नए अरमानों की कुछ पूंजी लेकर खड़े हैं। मैं इंजीनियर हो जाऊंगा, मैं बिजनेसमैन हो जाऊंगा, मैं बड़ा डॉक्टर हो जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं वो करूंगा तो करूंगा, एक बार अमेरिका चला जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊंगा, दिल्ली चला जाऊंगा, बंबई चला जाऊंगा, फिर वहां जाके यूं करूंगा, वो करूंगा। अभी अरमानों की कुछ पूंजी हमारे पास है। मालूम नहीं पड़ेगा कि अरमान अरमान की जगह रह जाएंगे और हम कहां घूमते रह जाएंगे। और मालूम ही नहीं पड़ेगा, अभी तो हम खेल रहे हैं, अभी तो छोटी छोटी बातों से हम अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कब 50 साल बीत गए और अरे आई एम 60 साल के हो जाएंगे, और 17 साल के हो जाएंगे। मालूम नहीं पड़ेगा कैसे जीवन के वर्ष बीतते जाएंगे, और एकाएक जीवन का वो अंतिम सांस भी लेने का वक्त आ जाएगा, आएगा ही। तो ये मानव शरीर इतना मूल्यवान मिला है, तो इस मूल्यवान मानव शरीर का यदि सही उपयोग नहीं किया जाएगा, उसको वेस्ट कर दिए जाएंगे, उसको वेस्ट में डालेंगे, तो हमारे जैसा कृतज्ञ कोई नहीं होगा। मानव शरीर की उपयोगिता
मानव शरीर की सार्थकता, मानव शरीर का साफल्य, जीवन का साफल्य किस में है? तो आध्यात्मिकता में है। उसकी बातें हम पूज्य डॉक्टर स्वामी के मुख से सुनेंगे। लेकिन एक दूसरी बात साथ साथ में जताता हूं कि मानव शरीर जहां से हमको प्राप्त हुआ है, उस देश, उस संस्कृति, उस मिट्टी, उस परिवार, उस समाज, उसके प्रति कुछ ऋण अदा करना, ऋण अर्पण करना, वो मानव शरीर का एक कर्तव्य है। गधे होते हैं, कुत्ते होते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु पाते हैं, लेकिन कुत्ते को कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी जो अगली पीढ़ी हुई उसके प्रति मैं कुछ अर्पण करूं। गधे को कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे जो पूर्वज हो गए उनका मैं नाम भी याद रखूं और उनके लिए मैं कुछ विधि विधान कर लूं, उनके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है, मैं कर्तव्य निभाऊं। गधे को नहीं है। मनुष्य को भगवान ने यह विशेष रूप से सुविधा दी है अपने पूर्वज, अपने महापुरुष, अपनी संस्कृति, अपना समाज, उसके लिए कुछ करना। उसके लिए मानव कब कर पाएगा? जब तक उसके प्रति, उस संस्कृति के प्रति लगाव नहीं है, अपने देश के प्रति लगाव नहीं है, अपनी विरासत के प्रति लगाव नहीं है, तो वो कैसे कर पाएगा? लगाव कैसे लगाए? सबसे पहली बात, आंखें, कान और ज्ञान की जो भी हमारे पास सुविधा है सब खोलकर उसमें एक गोता लगा लो। हमारी एक बहुत बड़ी कमी यह है, कल शाम के सेशन से हमने थोड़ा सा सुना था, हमारी एक बहुत बड़ी कमी यह है कि हम अपने ही क्षेत्र में, अपने ही विषय में बहुत कम जानने के लिए रुचि रखते हैं। तो इसलिए हमने हमारे समाज के प्रति क्या ऋण कर अदा करना है, किस तरह से ऋण अर्पण करना है, उसके बारे में कभी कुछ पाया नहीं। तो आज कल हमने जो कुछ सुना था उसी दिशा में कुछ आगे की बात हम सुनेंगे। मगर इससे पहले वो बात भी मैं करना चाहता हूं कि हम क्यों भ्रमित होते जा रहे हैं, हमें भ्रमित किए जा रहे हैं किस तरह से। 1947 से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है और स्वतंत्रता से पूर्व 150 साल पहले से, शायद 100 साल पहले से भारत के कुछ लोगों को यह एहसास हो गया था कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और इस गुलामी से हमको मुक्त होना चाहिए। तो गुलामी का सबसे पहला जंग 1857 में छेड़ा गया था और आप सबको मालूम है जिसको विप्लव नाम दिया गया था। उस विप्लव में भारत के कई महान क्रांतिकारियों ने अपना समर्पण कर दिया, लेकिन विप्लव में वो लोग सफल नहीं हो पाए और 1857 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य था। 1857 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का साम्राज्य खत्म हुआ 1857 में और कंपनी सरकार के साम्राज्य के बजाय ब्रिटिश ताज का, ब्रिटिश क्राउन का साम्राज्य आया, महारानी विक्टोरिया का साम्राज्य आया। तब तक यहां ब्रिटिश कंपनी का राज्य था। यानी इतने विशाल भारत देश पर इतनी महान संस्कृति जहां पैदा हुई है, जहां जन्म हुआ है संस्कृति का, इतने विशाल भूखंड पर, जिसके लिए कहा जाता है अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, एक महान खंड जितना इतना विशाल देश, उस पर एक छोटी सी कंपनी साम्राज्य कर दी। कंपनी जैसे एक टाटा कंपनी है, कोई बिरला कंपनी है, कोई निरमा कंपनी है, कोई सीमेंस कंपनी है, एक कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। वो हम पर रूल कर रही थी। महारानी विक्टोरिया ने देख लिया कि ये कंपनी भारत जैसे विशाल देश पर साम्राज्य कर रही है। शायद आप में से किसी ने पढ़ा होगा फ्रीडम एट मिडनाइट, किसी ने सुना है फ्रीडम एट मिडनाइट? किसी को मालूम है किसने लिखा है? डोमिनिक लातियर करके बहुत बड़े विद्वान अभी जिंदे हैं।
डोमिनिक लापिये ने फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है कि इस भारत में जो अंग्रेज लोग आते थे तो वो लालायित रहते थे इंडिया आने के लिए। आज हम लालायित रहते हैं जैसे कि हम अमेरिका जाने के लिए तो वो लोग इंडिया आने के लिए लालायित रहते थे। तो हमारा लास्ट वाइसरॉय कौन था? यस, लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन 1921 में यहां इंडिया आया था। लॉर्ड माउंटबेटन 1921 में इंडिया आया था। उस वक्त उसकी उम्र 25 साल की थी। 25 साल की उम्र में जब वो भारत आया था तब वो क्या बोलते हैं उसको, यानी ब्रिटिश जो प्रिंस चार्ल्स है अभी वो उस तरह ड्यूक ऑफ एडिनबरो के यानी एडिनबरो के प्रिंस के एडीसी के रूप में वो यहां आया था। और उस वक्त उसने देखा कि भारत में, मैं बात कर रहा हूं 1921 की बात कर रहा हूं, 1921 में भारत का वाइसरॉय जो ब्रिटिश किंग थे या ब्रिटिश क्वीन थे उनका तो एक गुलाम था वाइसरॉय। वो वाइसरॉय दिल्ली में वाइसरॉय हाउस में जो मजा ले रहा था, जो साम्राज्य पद का वो आनंद ले रहा था, वो कौन सा आनंद था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब वो देखा उसने अपनी डायरी में लिखा था उस वक्त कि इस धरती पर यदि किसी एक देश में स्वर्ग की उपमा देने वाले अनेक स्थान है तो वो भारत है। यदि किसी एक देश के पास विश्व की सबसे महान संस्कृति है तो वो भारत है। यदि किसी एक देश के पास सबसे ज्यादा समृद्धि है वो भारत है। और मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक स्वप्न है, माउंटबेटन लिखते हैं, मेरा एक स्वप्न है कि इस देश में एक बार मैं फिर से आऊं और वाइसरॉय बन के आऊं, क्योंकि पूरे विश्व में इंक्लूडिंग ब्रिटिश किंग के समेत पूरे विश्व में वाइसरॉय यहां जिस सत्ता का भोग लेता है ऐसी सत्ता दुनिया में किसी के पास नहीं है। क्यों? तो उसने देखा, लिखा है कारण कि दिल्ली के वाइसरॉय के दरबार में, आपने कभी कहीं किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में कहीं किसी चित्र को शायद देखा होगा जिसका टाइटल है दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार यानी क्या? 1911 तक भारत की राजधानी ब्रिटिश लोगों ने कहां बनाई थी? कोलकाता में थी। 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से वो लोग ले आए दिल्ली। दिल्ली में जब वो भारत की राजधानी ले आए उस वक्त किंग जॉर्ज पंचम उनको भारत बुलाया गया और किंग जॉर्ज पंचम के सत्कार के लिए बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। उसके सत्कार में किंग जॉर्ज पंचम के सत्कार में भारत में उसका सत्कार गीत बनाया गया। कौन सा गीत? जनगण मन अधिनायक जय है। और किंग जॉर्ज के सत्कार में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ये 3 बहुत बड़े आयोजन थे उस जमाने के। तो उस जमाने में जब दिल्ली दरबार आयोजित किया गया उसका एक फोटोग्राफ, कई फोटोग्राफ्स हैं लेकिन उसका एक फोटोग्राफ वॉशिंगटन, उसमें स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो स्मिथसोनियन वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के द्वारा इतना बड़ा एक एल्बम पब्लिश हुआ है दिल्ली दरबार के ऊपर। देखना एक बार कहीं स्कोप मिल जाए तो। इसमें वाइसरॉय बैठा है, वाइसरॉय सॉरी ये किंग जॉर्ज पंचम बैठे हैं। किंग जॉर्ज पंचम के पास उनकी क्वीन, उनके पास वाइसरॉय और भारत के बड़े बड़े साम्राज्य के मानधाता राजा
जयपुर नरेश, जोधपुर नरेश, ग्वालियर नरेश, पतियाला नरेश, नेपाल नरेश, हैदराबाद नरेश, जूनागढ़ नरेश, कितने कितने बड़े बड़े राजा, और उनके पास कितनी समृद्धि थी। शायद आपको मालूम होगा, पतियाला के नरेश ने, एक पतियाला के राजा ने ब्रिटिश लोगों को एक भोजन का निमंत्रण दिया कि मेरे साथ आप भोजन ले। पतियाला के राजा के पास कितनी समृद्धि होगी, जरा सुनना ध्यान से। तो पतियाला के राजा महेंद्र सिंह ने ब्रिटिश लोगों को अपने साथ भोजन देने के लिए, लेने के लिए निमंत्रित किया। ग्वालियर नरेश भी उसमें शामिल थे। तो उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लंबा डाइनिंग टेबल बनवाया। डाइनिंग टेबल बहुत लंबा था। तो डाइनिंग टेबल पे स्पेशल एक ट्रेन बनाई, और ट्रेन भिन्न भिन्न आइटम लेके चलती थी। पूरी ट्रेन डिब्बे, ट्रेन में डिब्बे थे, एक डिब्बे में साग भरा था, दूसरे डिब्बे में मिष्ठान था, इस तरह से। तो वो 55 या 60 डिब्बों की वो ट्रेन थी, पूरी गोल्ड की ट्रेन, पूरी गोल्ड की ट्रेन। स्टीम इंजन, इतना छोटा स्टीम इंजन था, वो टेबल पर चलता था, बस अपना दिखाने के लिए, आई एम अ किंग ऑफ पतियाला, इनवाइटिंग यू, लेट अस जॉइन इन अ डिनर। बस सिर्फ इतना कहने के लिए। कितनी लोगों के पास समृद्धि हो गई। माउंटबेटन लिखता है कि उसने देखा कि दिल्ली के वायसरॉय के कदमों को, जिसको कदम बोशी कहते हैं, तो कदम बोशी करने के लिए, यानी कदम चूमने के लिए भारत के बड़े बड़े मानधाता खड़े थे। तो मैंने सुना था कि ऑस्ट्रिया का राजा बहुत बड़ा है, मैंने सुना था जर्मनी का राजा बहुत बड़ा है, सुना था कि इटली का राजा बहुत बड़ा है, लेकिन यहां आके देखा, क्या इटली, क्या ऑस्ट्रिया, क्या जर्मनी, उसके बजाय यहां का जयपुर का राजा कितना बड़ा है, जोधपुर का राजा गज सिंह कितना बड़ा है, या पतियाला का नरेश कितना बड़ा है। ये सब बड़े बड़े राजा हमारे वायसरॉय के कदमबोशी कर रहे हैं, वायसरॉय की कदमबोशी कर रहे हैं। और वायसरॉय आखिर तो महारानी का गुलाम है, महारानी ऑफ इंग्लैंड उसका गुलाम है, वायसरॉय तो उसका नौकर है, उसके नौकर की कदमबोशी ये लोग कर रहे हैं। इट इज माई ड्रीम टू बी अ वायसरॉय ऑफ इंडिया, आई विल कम टू इंडिया एज अ वायसरॉय ऑफ इंडिया, अपनी डायरी में लिखता है। आप समझ सकते होंगे कि भारत की क्या शान होगी, भारत की कितनी समृद्धि होगी। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अफसर उसको भारत में जब यहां भेजे जाते थे। कुछ दिन पहले एक लाइब्रेरी में मुझे जाना हुआ, हमारे अहमदाबाद के एक हरिभक्त है बिंदेश करके। तो बिंदेश एक दफे मंदिर में आया, युवा सत्संगी है, स्वामी हमारे पास वाले गांव में एक लाइब्रेरी है, और आप लाइब्रेरी जरा देखने के लिए आए थे। बड़े बड़े वहां ऐसे कपबोर्ड्स पड़े हैं, बड़ी बड़ी अलमारियां हैं, और ऐसे ऐसे ग्रंथ पड़े हैं, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, आप जरा देखने के लिए रुचि है तो आ जाओ। मैंने सुना, जो पहले सुना था, उसने पहले भी कुछ इसके पहले किसी सत्संग ने मुझे वो बात बताई थी, लेकिन ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं लगा था इसमें। इसने दूसरी बार बताया, स्वामी बहुत बड़े ग्रंथ है, आप आ तो जाओ, पुराने पुराने ग्रंथ हैं। तो वहां जाने का हुआ। गांधीनगर के पास सादरा नामक छोटा सा गांव है, लाइब्रेरी, अप टू डेट लाइब्रेरी, कितने मूल्यवान ग्रंथ, कितने बड़े बड़े वॉल्यूम्स, और ऐसे ऐसे बस वहां धूली खाते पड़े हुए थे। तो मैंने बिंदेश से पूछा कि इसका कोई संचालक है या नहीं। एक बहुत बड़ा बूढ़ा कोई आदमी था, मेरे सामने उसको लाया गया। मैंने पूछा कि ये लाइब्रेरी किसने यहां खड़ी की है? तो बोला कि ये ब्रिटिश लोगों ने खड़ी की है। गांव बहुत सुंदरता से आयोजित था, सुंदर रास्ते बहुत सुंदर थे, लैंप पोस्ट बहुत सुंदर सुंदर थे, और नदी के तट पर लाइब्रेरी थी, नीचे बिल्कुल नदी बह रही थी, साबरमती नदी। तो मैंने पूछा कि ये लाइब्रेरी यहां कैसे इन लोगों ने बनाई? तब उन्होंने कहा कि ये सादरा गांव है जो नदी के तट पर है, और नदी के जो उसको एक वो हिल बोलते हैं, ऊपर एक थोड़ा हिल सा एरिया है, यहां अंग्रेज लोग अपना कैंप रखते थे। यहां 3-3, 4-4 साल तक पोस्टिंग होता था अंग्रेज अफसरों का।
तो अंग्रेज अफसर की मैं व्याख्या बाद में करूंगा। और अंग्रेज अफसर यहां रहते थे और अंग्रेज अफसर के प्रति उसका जो टैक्स चुकाना होता है और टैक्स का पेमेंट करने के लिए बड़े बड़े राजा इधर आते थे। तो मैंने बोला कि ये कैसे? तो कि जामनगर के राजा, जामनगर नरेश किंग खुद, वो यहां घोड़ा लेकर आते थे और यहां अंग्रेज का अफसर, वो उस जो वृद्ध था जिसने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, उसने दिखाया, ऐसे लंबी चेयर रखते थे, ऐसे लंबी चेयर। तो वो इजी चेयर जिसको बोलते हैं, इजी चेयर में वो अपने पैर यूं रखता था और ये बैठता था और एक लंबा हुक्का, नाली वाला हुक्का वो रखते, वो पास में वो खेलता था ब्रिज, यानी वो एक गेम होती है पत्तों की, वो ब्रिज खेलता है, उसके साथ 2-3 ब्रिज खेलते थे। उस वक्त जामनगर नरेश आते, कभी जूनागढ़ नरेश आते, यानी जूनागढ़ के नवाब आते, कभी गोंडल नरेश आते, बड़े बड़े पोरबंदर के नरेश आते, बड़े बड़े भावनगर के नरेश आते। तो राजस्थान से, मारवाड़ से पूरे गुजरात प्रदेश के लोग टैक्स चुकाने के लिए यहां खुद राजा को आना पड़ता था। वो लोग ऐसे बैठते थे, हुक्का पीते थे और हुक्का पीते पीते राजा जो समृद्धि लाते थे तो उस अफसर को राजा सलाम करते, दे देते, वो ले लेते। फिर एक गेस्ट हाउस वहां बनाया था राजाओं के लिए, वहां राजाओं का 2-3 कमरा जो भी उनके लिए रखा था वो उनको दिया जाता था। फिर साथ में क्या खेलते थे? वो घुड़सवारी, और घुड़सवारी खेलते थे, शराब पीते थे, आप चले जाते थे, फिर बैठते थे। तो ये जो अंग्रेज यहाँ अफसर कैंप करके रहते थे, उनके लिए ये लाइब्रेरी बनी थी। उस जमाने में टीवी नहीं थे, उस जमाने में रेडियो नहीं थे, एंटरटेनमेंट का कुछ था नहीं। तो लाइब्रेरी में मैंने देखा मेजॉरिटी ऑफ द बुक्स वो उपन्यास थे, यानी स्टोरीज, फिक्शन थी। तो मुझे ये आश्चर्य कि यहाँ फिक्शन कौन पढ़ता होगा? सादरा छोटा सा गांव, यहाँ बड़ी बड़ी फिक्शन, कौन फिक्शन पढ़ता होगा? तो उपन्यास, बस स्टोरीज लहर करते थे। अब मैं अफसर की व्याख्या करता हूं। जो अफसर सादरा कैंप में रहता था, जिसके कदम पर गुजरात और मारवाड़ तक के बड़े बड़े राजा और यहाँ पंचमहाल से मध्य प्रदेश की बॉर्डर तक के बड़े बड़े राजा आते थे, वो अफसर कभी वायसरॉय को प्रत्यक्ष मिल नहीं सकता था। वो अफसर वायसरॉय से उसकी कभी भेंट नहीं प्रत्यक्ष होती थी। बस वो उसकी व्याख्या है। आगे आप सुन सकते हो वायसरॉय का कितना सुख होगा। तो ये हमारी भारत की समृद्धि थी, ये हमारा भारत था, ये हमारी गुलामी थी। 1947 में इस गुलामी से भारत को मुक्त कर दिया गया, लेकिन गुलामी से हम मुक्त नहीं हुए, मानसिक गुलामी से। मानसिक गुलामी फिर पर हम पर वही हावी होती रही। और अंग्रेज लोगों में लॉर्ड मैकोले का नाम आपने सुना होगा। लॉर्ड मैकोले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का यहाँ एक उसका नया एक दौर चालू किया और हमारी जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उसको खत्म कर दिया गया। वो तो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों की जो एक नीति थी कि उन लोगों को उनकी संस्कृति के प्रति विमुख कर दो। इन लोगों का क्या आशय था? भारतीयों को यदि वश में करना है तो एक ही इलाज है कि भारतीयों को उनकी संस्कृति के प्रति, उनके संस्कारों के प्रति विमुख कर दीजिए। 1947 तक यह सिलसिला चलता रहा, 1947 तक। और 1947 के बाद भी, अंग्रेजों के जाने के बाद भी यह सिलसिला आज तक जारी है। तो हम हमारी संस्कृति के प्रति कैसे विमुख होते रहे, कैसे दिन ब दिन अधिकतर विमुख होते रहे, इसके आयोजनबद्ध एक के बाद एक प्रोग्राम होते जा रहे हैं। मैं कुछ प्रोग्रामों का नाम लेके जाता हूं। प्रोग्राम नंबर 1, हिंदुओं को उनके मंदिरों से उन्मुख करो, विन्मुख करो। हिंदुओं को कैसे? कि हिंदू प्रजा के दिमाग में एक विचार डाल दो कि आपके जो मंदिर है वो मंदिर निकम्मे है,
मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मंदिर है वो तो पत्थर पर पत्थर है, और पत्थर की मूर्ति में क्या कभी भगवान आ सकते हैं? भगवान तो विराट है। एक विचार डाल दो, मंदिर निकम्मे हैं, सोसाइटी पर बोझ है, और मंदिर बने उसके बजाय शाला, अस्पताल, और अभी अभी किसी ने बोल दिया शौचालय, वो बनाओ। मंदिर की क्या आवश्यकता है? क्यों? अभी अभी परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का व्याख्यान आपने सुना होगा। स्वामी जी ने कहा हमारी संस्कृति के 3 आधार स्तंभ है। मंदिर, हम लोग मंदिर से उन्मुख होते जाएं, इसलिए मंदिर का दिन ब दिन खंडन करने लगे। और कहां तक? यहां तक कि यदि कोई हिंदू मंदिर में नियमित रूप से जाता है तो धीरे धीरे उसके दिमाग में वो विचार डाल दिया जाए, अरे यार तू मंदिर में नियमित जाता है तो कभी मस्जिद में भी जा, कभी तू चर्च में भी जा, सब समान है, सब तीर्थ है, इसमें क्या बड़ी बात हुई? धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 मंदिर के प्रति क्रोध, यानी मंदिर के प्रति तिरस्कार, घृणा पैदा होती है कि ये मंदिरों की जो संपत्ति है उसको उठाओ और डाल दो उसको राष्ट्र के हित में, और मंदिरों को ध्वस्त कर दो, मंदिरों को तोड़ दो, मंदिर के बजाय वहां कुछ नया काम कर दो। ऐसे विद्रोह लोगों के हृदय में डाले जा रहे हैं। मैं इसके विरुद्ध में कुछ नई बातें कर दूं। शायद हमारे हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। कितनी? ठीक है, मैं संख्या ठीक कर रहा हूं, 80 करोड़। 80 करोड़ हिंदुओं में से आप पूछिए कितने हिंदू नियमित रूप से मंदिर में जाता होगा रेगुलरली? कितने हिंदू? कितने हिंदू ऐसे होंगे कि जिसको एक स्वाभिमान है अपने गौरव, अपने मंदिरों के प्रति कि ये भारत मंदिरों की भूमि है, मैं मंदिर में जाके रहूंगा, मंदिर मेरी मातृभूमि है, मंदिर मेरी पितृभूमि है, मंदिर मेरी तीर्थ भूमि है, मंदिर मेरी संस्कृति भूमि है, मंदिर मेरी संस्कार भूमि है। कितने हिंदुओं को यह गौरव होगा? छोड़ दीजिए गौरव को, कितने हिंदुओं को यह होगा कि नित्य मंदिर में सायंकाल को जाना ही चाहिए? अरे नित्य न जाओ तो छोड़ो, वर्ष में कुछ दिनों पर, अरे आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, मंदिर से ही सुबह का प्रारंभ करना चाहिए। आज ये फला दिन है, मंदिर तो जाना ही चाहिए। आज मेरा जन्मदिन है, सबसे पहला मैं मंदिर जाऊंगा। ऐसे भी हिंदू कितने हो गए? हर रोज सायंकाल और हर रोज मंदिर जाने की बात तो मैं एक और रखता हूं, लेकिन ऐसे पवित्र दिनों पर भी मंदिर जाने की किन लोगों को आवश्यकता मन में रहती होगी? अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हम कुछ दिनों पहले हम अरब देशों में थे, इस्लामिक देशों में थे। कुछ साल पहले हम मलेशिया गए थे। मैं और हमारे साथ जो भी संत और जो कार्यकर्ता थे, हम चकित रह गए थे। हमने मलेशिया में कुआलालंपुर, उसका बहुत बड़ा जाना माना शहर है, उसमें जो देखा मस्जिद है, वो इस्लामिक कंट्री है, कितनी बड़ी बड़ी मस्जिद है। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोहम्मद मुहाथिर जिसका नाम है, तो मोहम्मद मुहाथिर ने कितनी मस्जिदें बनवाई, कितने बड़े बड़े प्रेयर हॉल बनवाए। तो उसकी वो एक इंफॉर्मेशन हमको गाइड दे रहा था। तो गाइड हमको ले जा रहा था। उन्होंने 2 बड़े बड़े सिटीज बनाए, पुत्रजाया और साइबर जाया। यदि किसी को मलेशिया जाने का मौका मिला, साइबर जाया और पुत्रजाया अवश्य देखिए। कितने मोस्ट मॉडर्न आईटी सिटीज है, मोस्ट मॉडर्न आईटी सिटीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सब सुविधाएं हैं। तो हम उसमें गए। ऐसा कहा गया है कि सिलिकॉन वैली यानी अमेरिका के ये कैलिफोर्निया प्रदेश में
जो आईटी का इंडस्ट्री चल रहा है वो सब खींच के यहां लेने वाले हैं। इतना वो बड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। हम साइबर जाया पुत्र जाया में गए, जाते ही एक बात नजर में आई कि बहुत बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही मस्जिद अंदर ही, और बहुत बड़े बोर्ड्स लगाए हुए, प्रेयर हॉल्स फॉर मुस्लिम्स, प्रेयर हॉल्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। आप इस देश में आते हैं, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। ये हमारा टाइम है 1:30 बजे का नमाज का टाइम, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। आश्चर्य होगा आपको, हम गए सचिवालय और मंत्रालय में गए जहां प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में मस्जिद, प्राइम मिनिस्टर के जो सचिवालय का जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें मस्जिद। मस्जिद यानी कितनी बड़ी मस्जिद। वो मस्जिद हमने देखी, मैन मेड बहुत बड़ा वहां एक तालाब बनाया गया है, और तालाब के पास विशाल मस्जिद, और मस्जिद का बहुत बड़ा विशाल हॉल हमने देखा। तो शायद ये जो कमरा है, ये जो खंड है, इससे शायद वो 20 या 25 गुना बड़ा कमरा था। इससे इतना बड़ा अंदरूनी कमरा जहां लोग नमाज पढ़ने के लिए आते थे, और मार्बल फिनिश। इसकी बात तो संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो कमरा हमने देखा, इतना बड़ा खंड देखा। तो वहां का जो गाइड था, तो हमको जरा आश्चर्य हुआ, तो इसलिए हमने पूछा कि ये जो मस्जिद है इसका उपयोग कब हो रहा है, यानी कब होता है? वर्ष में यहाँ कोई बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, या कोई बड़ा या कोई स्पेशल यहाँ आयोजन होता है? उसमें स्वामी इसका उपयोग हर रोज होता है। तो हमने बोला, संतों ने पूछा हर रोज माने कब होता है? स्वामी जी अब 12:30 बजे है, 1:30 बजे का नमाज का समय है, 1 घंटे की देरी है, आप 1 घंटे की देरी के बाद यहां आइए। तो हमने बोला कि वो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा जो हॉल है तो वो कितना भरता होगा? स्वामी जी आप घंटे के बाद आ जाइए। हम और कुछ विभाग देखने के थे तो वहां देख रहे थे। घंटे के बाद हम आए, बहुत विशाल पार्किंग एम्प्टी था, खाली था। 1 बजे के ऊपर 5-10 मिनट का समय हुआ था, और आजान वहां से पुकारी गई, और आजान जो ही पुकारी गई, तुरंत गिनती की क्षणों में बड़ी बड़ी कारें आने लगी। कोई लेक्सस में आ रहा था, कोई मर्सिडीज में आ रहा था, कोई कैडिलैक में आ रहा था। सबने बड़ी बड़ी कारें पार्क कर दी, और सिर्फ 15 मिनट में पूरा हॉल फुल हो गया। सिर्फ 15 मिनट में फुल हो गया, और राइट 1:30 PM नमाज चालू हो गई, पूरा हॉल। उसने बोला कि स्वामी हर रोज सुबह और शाम इस तरह से यहां नमाज होती है, हर मुस्लिम यहां आता है इस प्रदेश का, और एक एक सचिव, एक एक मंत्री, एक एक, चाहे वो प्यून है या वो क्लर्क है, यहां नमाज करने के लिए आ जाता है। मुझे गौरव हुआ इस विषय से। हमारे यहां जब संध्या आरती की घंटी बजती है, कितने हिंदू संध्या आरती के लिए दौड़कर वहां पहुंचते होंगे, कितने हिंदू होंगे। हम गए थे पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज की बाईपास सर्जरी वक्त मैनहट्टन में बैठे थे। मैनहट्टन में सुबह का समय था, और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो तोड़े गए उसके पीछे थोड़े फरलांग ही ये लेनोक्सिल अस्पताल, लेनोक्सिल हॉस्पिटल है, जहां पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को दाखिल किया गया था। तो उसके पीछे एक हरिभक्त का घर था, मिस्टर कारेलिया का। वहां पूज्य विवेक सागर स्वामी और हम 2-3 संत ठहरे थे। तो हम सुबह में 6 बजे चल के हम वहां तक हम आते थे। तो जब हम वहां जाते थे तो सुबह में स्ट्रीट पर हर रोज सुबह में 6 बजे कुछ लोग हमको रास्ते में दिखाई देते थे। लंबा गाउन पहनते थे, ऊपर छोटी सी यहाँ एक टोपी जैसा कुछ रहता था, और छोटी सी यहाँ वो दाढ़ी जैसा था, देखते थे हम। तो मैंने पूछा, हमारे साथ कारेलिया भाई थे, तो ये लोग कौन है, कहाँ जा रहे हैं सुबह सुबह में? बोला कि स्वामी जी ये लोग हैं ज्यूज है,
तो हर रोज सुबह कहा जाता है ये लोग स्वामी आगे उनका सिनोगोग है, तो सिनेगोग यानी उनका धर्मस्थल है, वहां वो जाते हैं। तो हर रोज सुबह इनका क्या कार्यक्रम होता है, किस तरह से कार्यक्रम होता है, कुछ पूछा। बहुत आश्चर्य हुआ कि ये लोग ज्यूज सुबह में उनकी प्रार्थना का समय होता है, तो बोला कि ये जो चलते चलते जा रहे हैं दे आर मल्टी मिलियनर्स, मल्टी मिलियनर्स, सम ऑफ देम आर मल्टी बिलियनर्स। तो मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये चलते चलते क्यों जाते हैं, यदि वो मिलियनर्स है बिलियनर्स हो क्यों मर्सिडीज लेके नहीं जाते हैं। बोलते कि नहीं ऐसे वॉकिंग करते करते जाते, बाकी है मल्टी मिलियनर्स। मानने में नहीं आता था। तो शुक्रवार का साबात का दिन होता है इन लोगों का, हर शुक्रवार का। वो साबात के दिन जितने ज्यूज है पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो इजराइल में बैठा है, चाहे वो अमेरिका में बैठा है, चाहे उसका नाम अल्बर्ट आइंस्टाइन है या चाहे उसका नाम स्टीवन स्पिलबर्ग है, नाम सुना है, स्टीवन स्पिलबर्ग है, चाहे उसका नाम रीड स्मूट है, नाम सुना है, चाहे उसका नाम वो सैम कार्डन है। आपको आश्चर्य होगा इतने बड़े लोग हैं। स्टीवन स्पिलबर्ग तो विश्व का कितना बड़ा मन। शुक्रवार का फ्राइडे का दिन है, एक भी शुक्रवार स्टीवन स्पिलबर्ग का ऐसा नहीं गया होगा जिस समय उसने प्रार्थना नहीं की होगी सबात के दिन। शुक्रवार सिनोगोग फाइनल। आप हिंदुओं को पूछिए, 80 करोड़ हिंदू इस देश में पैदा हुए हैं। मंदिर में आपने कभी मंदिर के प्रति आपकी प्रतिबद्धता हुई, संडे मंदिर इज कंपल्सरी, रविवार मंदिर में जाना ही पड़ेगा, संध्या समय सुबह मंदिर में जाना ही है। पूछिए हिंदुओं को कितने हिंदू अपने मंदिरों के प्रति प्रतिबद्ध है। स्टीवन स्पिलबर्ग से लेकर आपने कभी शायद नाम सुना होगा, बड़े बड़े जो ज्यूज हो गए उनमें से अल्बर्ट आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, इतना बड़ा साइंटिस्ट, साबात का एक भी दिन आइंस्टाइन ने छोड़ा नहीं, एक भी दिन। और मैं मॉर्मन्स की बात भी साथ साथ में ले लूं। मैंने अभी 2 नाम लिए, शायद आपकी स्मृति में नाम रहे होंगे या नहीं रहे होंगे। एक का नाम है सैम कार्डन, दूसरा का नाम मैंने लिया रीड स्मूट। सैम कार्डन हॉलीवुड का सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है, जिसने हॉलीवुड की बड़ी बड़ी आईमैक्स फिल्मों से लेकर कितने बड़े बड़े म्यूजिक के कार्यक्रम इंक्लूडिंग ये जो सेरेमनी होता है ना फिल्म अवार्ड्स की, ऑस्कार फिल्म अवार्ड्स की, उसका म्यूजिक भी कंट्रोल वो करता है। और रीड स्मूट ही इज अ मेंबर इन ऑस्कार अवार्ड सेरेमनी, ही इज अ मेंबर। इतने बड़े लोग हैं, तो शायद बहुत ऐसे कम हिंदू होंगे, है मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत कम, कि जिन लोगों के हृदय में ऐसी प्रतिबद्धता होगी कि मैं मेरे धर्म के लिए मेरे जीवन का कुछ हिस्सा दे दूं, मेरे धर्म के लिए, मेरी संस्कृति के लिए मेरे जीवन का कुछ हिस्सा अर्पण करूं। सैम कार्डन हर वर्ष 1 महीना, ही इज द बिजिएस्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन हॉलीवुड, बिजिएस्ट, हर वर्ष में 1 महीना सिर्फ धर्म के प्रचार के लिए दान में देता है। 1 महीना, 11 महीना काम करना, 1 महीना आई एम अ स्टॉन्च मॉर्मन क्रिश्चियन, आई पे 1 मंथ फॉर माई रिलीजन। 1 महीना। आश्चर्य होगा, उसका बेटा अभी दिल्ली अक्षरधाम आया था अपने पिता के साथ। 2 बेटे हैं, दोनों बेटे, एक बेटा एमडी हुआ, अभी डॉक्टर के रूप में वो अपनी कारकिर्दी निभाकर वो बाहर निकला, और दूसरा बेटा बहुत बड़ा वो एकॉस्टिक इंजीनियर है। तो डॉक्टर होने के बाद उसका जो बेटा है 2 साल के लिए, कितने साल के लिए, जीवन के महत्वपूर्ण 2 वर्षों के लिए ग्वाटामाला के जंगलों में चला गया। तो पूछा क्यों ग्वाटामाला के जंगलों में? ग्वाटामाला दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका का प्रदेश है। तो लैटिन अमेरिका में चला गया आदिवासियों में ख्रिस्ती धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के प्रसार के लिए, ईसाई धर्म के प्रसार के लिए 2 साल बिताए, सेवा करते जाना और जीसस का संदेश देना। और 2 साल जो गया तो उसका नियम था, उसने बोला, उसका नाम रॉबर्ट जैसे कितने युवा लोग हैं मॉर्मन्स क्रिश्चियन,
तो उसने बोला कि मेरे जितने कितने युवा लोग थे जो अपने धर्म के लिए निकल जाते हैं, 2 साल में सिर्फ 2 बार ही पेरेंट्स को फोन करने का था। कितनी बार इसमें प्रतिज्ञा थी? सिर्फ 2 बार। और पेरेंट्स डे, अमेरिका में मदर्स डे, फादर्स डे आते हैं। मदर्स डे और फादर्स डे डिफरेंट होते हैं। एक होता है पेरेंट्स डे, इसलिए वहां मदर्स डे फादर्स डे डिफरेंट होते हैं कि शायद 90% अमेरिकन बच्चों के लिए 5 या 4 मदर होते हैं, या 2 या 3 फादर होते हैं, बदलते रहते हैं। वो उन लोगों के लिए स्वाभाविक है इसलिए। तो मगर एक पेरेंट्स दिन होता है, एक दिन पेरेंट्स दिन होता है। तो वो पेरेंट्स दिन यानी माता पिता दोनों एक साथ मिल जाए, कभी के साथ कुछ सद्भाग्यों को ऐसा भी सद्भाग्य मिलता है। तो सिर्फ ये रोबोट था उन लोगों के लिए सिर्फ पेरेंट्स डे को फोन करने का था। वर्ष में सिर्फ 2 बार फोन, सॉरी 2 साल में सिर्फ 2 बार फोन, अपने खर्च पे, अपने रिस्क पर जंगलों में घूमता रहा। कितने हिंदू युवाओं को यह प्रेरणा मिली होगी कि मैंने अपना ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया, नाउ आई विल पे 1 more year, 1 full year फॉर माई रिलीजन, फॉर माई सोसाइटी, फॉर माई कल्चर। कितने हिंदुओं को वो सैम कार्डन ने बोला, दूसरा बच्चा जो एकॉस्टिक इंजीनियर हो गया है वो और 2 साल होने के लिए जा रहा है, जाएगा। मैं मेरी कैरियर बाद में शुरू करूंगा। कितने हिंदुओं को मैं तो ये देखते देखते आश्चर्यचकित हो गया। अक्षरधाम में दोनों आए थे। फिर से मैं मूल बात पर जाऊं कि हमें अपने मंदिरों के प्रति जो सम्मान है वो सम्मान हेतु पूर्वक तोड़ा जा रहा है। मंदिरों की क्या आवश्यकता है? हम अभी दुबई जाके आए, यहाँ वो मैत्रिक बैठा है, वो 15-20 दिन पहले ही हमें दुबई में और बहरीन में गए थे। तो दुबई की समृद्धि तो अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन मोस्ट मॉडर्न सेंटर ऑफ द वर्ल्ड बनता जा रहा है। और द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड इज बीइंग बिल्ट इन दुबई, बुर्ज दुबई। और बिगेस्ट मॉल, बिजनेस मॉल ऑफ द वर्ल्ड, वो भी दुबई में बनता जा रहा है। तो दुबई अब दिन ब दिन एक बड़ा समृद्ध शहर बनके विश्व को अपनी ताकत दिखा रहा है। तो उस दुबई में आपने शायद देखा होगा कि वहां एक बुर्ज अल अरब नामक वो एक होटल बनी हुई है। तो वो समृद्धि का एक प्रतीक बन चुका है, ऐश आराम का एक प्रतीक बन चुका है वो होटल। मगर दुबई में, बहरीन में, शारजा में हमने मस्जिदें देखी, कितनी मस्जिदें देखी। तो हमारे साथ एक सज्जन थे, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, यहां के जो किंग्स हैं, अबू धाबी, दुबई, शारजा, बहरीन, ये जो सब देश हैं अरब देश, उनके जो किंग्स हैं, उनकी यह प्रतिज्ञा है कि हर 500 मनुष्य पर, प्रति 500 मनुष्य एक मस्जिद होनी चाहिए। पर 500 पर्सन देयर मस्ट बी अ मॉस्क। इतना ही नहीं, सिर्फ दुबई में नहीं, सिर्फ अरब देशों के लिए नहीं, इनका टारगेट है पूरे विश्व में मस्जिद होने चाहिए। हर 500 मनुष्य एक मस्जिद होनी चाहिए। कितने हिंदू ऐसे होंगे कि जो आनंद से भरते हैं, आनंद से उभरते हैं। एक नया मंदिर बना, अरे मंदिरों को तोड़ने की बात करते हैं और शौचालय बनाने की बात करते हैं हिंदू लोग। तो शौचालय बना दो, शौचालय बना दो। अरे शौचालय बनाने की बात छोड़ो, आपके शौचालय में दूसरे को आने दो तो भी ठीक है, दूसरे को आने दो। आपके घर के शौचालय में दूसरे लोग आते हैं तो उनको चैन से बैठने दो अंदर, इतना भी काफी है। तो बात तो मैं ये कर रहा हूं कि हमें भ्रमित किए जा रहे हैं। एक और उदाहरण देता हूं, शायद आप लोगों को इसके पीछे कौन सी जाल बिछाई जा रही हो मालूम हो या ना हो, लेकिन कुछ साल पहले एक बहुत बड़े महात्मा हवाई से आए थे। हवाई एक द्वीप है जो अमेरिका के एक स्टेट के रूप में गिना जाता है। तो हवाई द्वीप से, जहां पर्ल हार्बर आया हुआ है, जहां हमला हुआ था, तो हवाई द्वीप से एक बहुत बड़े महात्मा शिवाय सुब्रमण्यम भारत आए हुए थे।
वो वाइट है स्किन से, और अमेरिकन और साधु हुए हैं, सन्यासी हुए हैं। अहमदाबाद में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को मिलने के लिए आए थे। स्वामी बापा उस वक्त सारंगपुर थे, वहां जाके मिले भी, कुछ दिन तक वहां अहमदाबाद में रहे, कुछ डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी साजिश होती जा रही है, हिंदुओं को मंदिरों के प्रति श्रद्धा कम हो, इतना ही नहीं, हिंदुओं को साधुओं के प्रति श्रद्धा कम हो, ऐसी साजिश होती जा रही है। पहली बार सुना तो बात सच निकली। हिंदू धर्म गुरु के प्रति प्रजा में ही आक्रोश बढ़ता जाए, यानी हमारे साधु निकम्मे हैं, हमारे साधु इतने पढ़े लिखे नहीं है, हमारे साधु गंवार होते हैं, और साधु यदि समाज से गुजरता है, समाज उसकी मजाक उड़ाए, समाज उसकी खिल्ली उड़ाए, इस तरह से साधु के प्रति रोष पैदा हो जाए प्रजा में, ऐसी बातें डाली जा रही हैं। हम तो महसूस करते हैं, हम तो गंवार नहीं है, एक एक चेहरा पढ़ सकते हैं कि वो चेहरा हंस रहा है, उसके पीछे क्या है, एक एक आंख के पीछे क्या दिमाग चलता है, वो पढ़ सकते हैं, गंवार नहीं है। तो कभी कॉलेज में जाते हैं, कभी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कभी दुनिया भर में जाते हैं, लोगों को देखते हैं। तो हम बहरीन भी गए हैं, ऑस्ट्रेलिया भी गए हुए हैं, मलेशिया भी गए हुए हैं, अमेरिका भी गए हुए हैं, व्हाइट हाउस तक पहुंचे हैं। कभी किसी लोग ने इस कपड़े का मजाक नहीं किया है, कभी आज तक। मगर हिंदुओं में हम जब कॉलेज में जाते हैं, हमारी युवा मस्करी करते हैं, ये लोग हमारी मजाक उठाते हैं, हिंदू हमारी मजाक उठाते हैं। आज तक कभी किसी मुस्लिम ने हमारी मजाक नहीं उड़ाई। हम मलेशिया की मस्जिद तक जाके आए हुए हैं, आज तक किसी मुस्लिम ने हमारी मजाक नहीं उड़ाई है, एक भी क्रिश्चियन ने हमारी मजाक नहीं उड़ाई। हम वेटिकन सेंट पीटर्स बसेलिका तक जाके आए हुए हैं, सेंट पीटर्स बसेलिका, आज तक किसी ने मजाक नहीं उड़ाई, और हजारों हिंदुओं ने इस गेरुए कपड़े की मजाक उड़ाई है। और जो ही साधु गुजरता है समाज से, तो लोग किल्ली उड़ाते हैं, वो जा रहा है, देखो साधु जा रहा है। और यदि साधु किसी को संबोधित करने के लिए जाता है, तो युवा लोग पीछे से एक दूसरे के साथ गुस्सा वो कर रहे हैं। कॉलेज में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, देखते हैं। एक बार मैं जोधपुर गया था, राजस्थान में। जोधपुर में गीता भवन में ठहरा था, और गीता भवन में वहां के स्वामी प्रकाशानंद जी से बात हुई। प्रकाशानंद जी बहुत व्यतीत थे कि केशवानंद नामक एक साधु के लिए गुजरात में कुछ हल्ला मच गया था, और केशवानंद ने कुछ ऐसे गलत व्यवहार किया था कुछ। आखिरकार वो प्रूव नहीं हुआ, वो गलत सिद्ध हुआ, लेकिन केशवानंद पर एक आरोप लगाया गया था कि उसने व्यभिचार किया है। प्रकाशानंद उस वक्त अहमदाबाद में आए हुए थे, और गुजरात के न्यूज़पेपर्स में साधुओं के लिए इस तरह की बातें बार बार छपती रहती हैं। तो केशवानंद के नाम से लोग इस तरह से परिचित थे। स्वामी प्रकाशानंद ने बोला कि मैं द्वारिका यात्रा के लिए गया था, और द्वारिका की यात्रा करके मैं फिर से जोधपुर आ रहा था। बीच में अहमदाबाद स्टेशन पर मैं बैठा था एक बेंच पर। उस वक्त वहां से जितने लोग गुजरते थे, जितने लोग मेरी मजाक उड़ाते जा रहे थे, क्या मैं टॉय हूं? जितने लोग वहां से, मैं तो बेंच पर बैठा था सीधा साधा, मैं भगवत गीता का पाठ कर रहा था, संध्या का समय था। कुछ युवा लोग वहां से निकले, कॉलेजियन थे, लगा कि चेहरे से ये हिंदू लोग हैं। वो मुझे जोर से चिल्लाकर पुकारने लगे, हे केशवानंद, हाउ आर यू केशवानंद, मुझे पुकारने लगे। मुझसे ये सहा नहीं गया, उठकर उन लोगों के पास गया और धीरे से, खड़े रह जाइए, मुझे तुमसे कुछ सवाल करना है। मैं यूं खड़ा रह गया तो वो आगे नहीं जा सके प्लेटफॉर्म पर। मैंने पूछा कि मेरे भाई, मुझे कुछ पूछना है, पूछिए कि क्या तुम्हारा नाम दाऊद है? तुम दाऊद इब्राहिम हो? क्या तुम छोटा शकील हो? क्या तुम छोटा राजन हो? तुम्हारा नाम क्या है? बोला कि नहीं नहीं, मैं तो राकेश गांधी, और मैं तो पटेल पंकज, और वो तो वो। ठीक है, तो तुमने कैसे मुझे पहचान लिया मैं केशवानंद हूं? जितने गेरुए कपड़े पहने सब केशवानंद?
तो जितने पैंट शर्ट वाले सब दाऊद, जितने गेरुए कपड़े वाले वो सब केशवानंद, तो जितने पैंट शर्ट पहले वो सब छोटा शकील, छोटा राजन, लतीफ वही है, सब गुंडे और सब केशवानंद। इस तरह का हिसाब करना है तो आइए बैठिए, हम चैन से चर्चा करें कि महात्मा क्षमा करे। क्षमा नहीं करूंगा, आइए मेरे साथ बैठिए, बैठिए, छोड़ूंगा नहीं, हिंदुस्तान का साधु हूं, बैठिए मेरे साथ आइए। क्या समझते हो साधु को? क्या पढ़े हो? मैं बीकॉम हूं। कार्ड निकाला केशवा, ये प्रकाश आनंद ने, देखिए मैं क्या पढ़ा हूं। बिट्स पिलानियन इंजीनियर था, स्वामी प्रकाश आनंद बिट्स पिलानियन इंजीनियर था। मैं पिलानी से इंजीनियर हुआ हूं। अब मेरे साथ कुछ बात कीजिए, किसी भी सब्जेक्ट पर हम डिस्कशन करें, आइए। और गिड़गिड़ा लगे महात्मा छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, जहां लगे। आज से किसी भी साधु की मजाक मत उड़ाना। ये गेरुए कपड़े के नीचे कौन सा व्यक्तित्व है मालूम नहीं पड़ेगा। हमारे यहां हिंदुओं में इतनी एक भ्रमकारक बातें बहने लगी है कि जो क्रिश्चियन फादर्स होते हैं ना, और हमारे साधु के प्रति सम्मान, कैसे उसका सम्मान भ्रष्ट हो, उस तरह से आयोजन। आपको एक बात बताऊं, यहां कुछ लोग गुजरात के बैठे हैं, जो गुजरात के न्यूज़पेपर्स या अखबार यहां भी पढ़ते होंगे और गुजरात में भी पढ़ते होंगे, कुछ लोग यहां के हैं। आप न्यूज़पेपर्स देखते होंगे, सच बताओ, आपने न्यूज़पेपर्स में साधुओं के कितने कौभांड, यानी साधुओं के कितने गंदे प्रसंग वो सब पढ़े होंगे? पढ़े हैं या नहीं पढ़े? कि साधुओं ने किस तरह से व्यभिचार किया, साधुओं ने किस तरह से खराब काम किया, वो किया, सब आपने पढ़ेगा। आज तक आपने कभी किसी फादर का पढ़ा? किसी मुल्ले महात्मा का किसी कभी भी पढ़ा? आज तक मुंह कटिंग मुझे दिखाओ, मुझे चाहिए। क्यों साधुओं के पीछे? मालूम है, मेरे पास एक मैगजीन है, अवेक मैगजीन, इंग्लैंड अमेरिका से पब्लिश होता है, द अवेक एंड वॉच टावर, क्रिश्चियन मैगजीन है। तो उस मैगजीन में पीछे नोट्स फ्रॉम रीडर्स, एक नोट्स आती है, पढ़ने लायक होती है, मैं अवश्य पढ़ता हूं। आपकी जानकारी के लिए, अवेक मैगजीन की 30 करोड़ प्रति निकलती है। कितनी? 30 करोड़ प्रति निकलती है। और अवेक मैगजीन इज अ बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट सर्कुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की 100 से अधिक भाषाओं में भाषांतरित होता है और प्रति सप्ताह निकलता है। तो वो अवेक आता है, क्रिश्चियन मैगजीन है, मैं उसको पढ़ता रहता हूं बार बार। तो उसके पीछे जो पन्ने होते हैं, रीडर्स नोट में एक बार लिखा था कि जो क्रिश्चियन फादर्स होते हैं उसमें, शायद आपने सुना होगा, इंग्लैंड का बिशप केसी यानी KEYCEE उसका स्पेलिंग होता है, बिशप केसी। तो बिशप केसी का एक बहुत बड़ा व्यभिचार का पर्दाफाश हुआ था और वो ब्रिटेन में हुआ, तुरंत उसको दबा दिया गया। बिशप केसी की बात उसमें लिखी थी और लिखा था कि बिशप केसी जैसे कितने फादर्स है। तो एक सर्वेक्षण किया गया, वेटिकन चर्च के ऑफिशियली नॉमिनेटेड फादर्स के द्वारा ये सर्वेक्षण किया गया था। और उस सर्वेक्षण में मालूम हुआ कि बिशप केसी सिर्फ एक ही किस्सा है जो अभी अभी लोगों को सुनने में आया, मगर वेटिकन के द्वारा जितने नियुक्त किए गए फादर्स हैं उनमें से सर्वेक्षण के बाद यह मालूम हुआ कि 85% ऑफ द फादर्स, of the brothers, of the nuns and mothers like Teresa and many others are ready to give up their gown and ready to marry some person. They are most of them वो मैरिज के लिए तैयार बैठे हैं कि कब वो आदेश हम चले जाएं। 80%। आपने कभी ये बात न्यूज़पेपर में पढ़ी? कभी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। साधुओं की बात इतनी भी छोटी बात होगी, हेडलाइन पर बन जाएगी, हेडलाइन। और फादर की, मुल्ले की कोई छोटी बात नहीं आएगी। साधुओं के प्रति सम्मान तोड़ो बस। यदि तुम्हारा साधु तुम्हें कोई संदेश देता है, जब किसी के प्रति हमें सम्मान नहीं है, वो संदेश को कभी हम रिसीव नहीं करेंगे। भाई कौन जा रहा है?
थोड़ी देर के बैठो बैठो। क्या कुछ पेट में तकलीफ हुई है भैया? पानी पानी पीना है? थोड़ी देर के लिए बैठो। लोग निर्जला दिन, पूरा दिन तक निर्जल उपवास करते हैं, थोड़ी देर के लिए बैठो और पानी के बीच से हम डाल देंगे। मैं बात यह कह रहा था कि साधु जो संदेश देता है उस संदेश के लिए कुछ मानसिक भूमिका होनी चाहिए। साधु के प्रति आदर भ्रष्ट करने की बात करते रहते हैं ये लोग, और क्या कहते हैं कि हमारा हिंदू धर्म बहुत गंदा धर्म है। हमारे हिंदू धर्म में कितने संप्रदाय, कोई राम वाला है वो स्वामीनारायण को मानने के लिए तैयार नहीं, और कोई शिव वाला है, शिवरात्रि का दिन है, पवित्र दिन है, तो वो राम को मानने के लिए तैयार नहीं। इस तरह की बातें हमारे हृदय में डाली जा रही हैं, और ऐसा कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में झगड़ा ही झगड़ा, हमारे हिंदू धर्म में कितने भिन्न भिन्न तरह के संप्रदाय, हमारा हिंदू धर्म बहुत पूरम है, बहुत पुअर है। शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा। लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म में कितनी शाखा है, देखो इस्लाम में एक ही है, देखो क्रिश्चियनिटी में पूरे एक ही। ऐसा नहीं है, गलत चित्र है। क्रिश्चियनिटी के ऑफिशियल नोटेड उसके जो पंथ हैं, उसकी जो विविध संप्रदाय है क्रिश्चियन, कितने होंगे किसी को मालूम है? उंगली उठा के जरा। रोमन कैथोलिक्स, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, फिर आगे 5-7 कोई नाम बोलिए। मैं 7-10 तक बोल सकता हूं, लेकिन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नोटेड ऐसे 33,000 संप्रदाय क्रिश्चियनिटी में है। 33,000 संप्रदाय की बात कर रहा हूं। कितने संप्रदाय? लोग ऐसा कहते हम हिंदू हो, हम हिंदू लोग एक दूसरे के आपस में कभी हमारा संप नहीं है, हम यानी हमारे में कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। लोग, शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, यूनाइटेड नेशंस के 50 इयर्स कंप्लीट हुए 1995 में। 1995 में यूनाइटेड नेशंस ने अपने 5 दशक पूर्ण किए यूनो के, और उस 5 दशक के बाद यूनो के 5 दशक के कार्यों की एक सूची यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है। उस किताब को मैंने पढ़ा था, बहुत आश्चर्य हुआ था कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी विश्व में शांति की स्थापना के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, शायद आपने इसका हिस्ट्री पढ़ा होगा। तो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का एक संयोजन किया गया राष्ट्रों का, और कहा गया कि अब विश्व में युद्ध न हो, इसके लिए यूनाइटेड नेशन प्रयास करेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशन की स्थापना के बाद पिछले 50 वर्षों में यूनाइटेड नेशंस के होते हुए भी कितने युद्ध हुए हैं मालूम है किसी को? संख्या 350 युद्ध हुए हैं। यूनाइटेड नेशन के होने के बावजूद इतने युद्ध हुए हैं, और आपको आश्चर्य होगा कि इसमें से सबसे खतरनाक युद्ध खेलने वाले कौन थे? यूएसए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि इसके पीछे सबसे ज्यादा मानसिकता कौन सी थी? क्रिश्चियनिटी मानसिकता। आपको मालूम है वर्ल्ड वॉर 2 करने वाला कौन था, जिसको एडोल्फ हिटलर बोला जाता है? एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का सरमुखत्यार एडोल्फ हिटलर 100%, जिसको हम बोलते हैं अति चुस्त क्रिश्चियन था। वो जो भी कमाता था उसका नेट 10% वेटिकन बैंक में जमा करवाता था। नेट 10%। बिना पोप की आज्ञा वो भोजन तक नहीं लेता था। इतना स्टॉन्च क्रिश्चियन था। और शायद आपको मालूम होगा या नहीं होगा, लेकिन कितने यहूदियों की, कितने ज्यूज की कत्ल की गई थी? 6 मिलियन ज्यूज की कत्ल की गई थी। 6 मिलियन यानी 60 लाख ज्यूज की कत्ल की गई थी। उसके लिए 2 किताब पढ़ना।
एक किताब का नाम है आई कैन नॉट फॉरगिव, एक ज्यू ने लिखा है जो कंसंट्रेशन कैंप से भाग गया था, उसने लिखा है, जो जिंदा बच गया था हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से। और दूसरी किताब है शिंडलर्स लिस्ट। दो किताब पढ़ना, आपको मालूम पड़ेगा कि हिटलर कितना विकृत आदमी था और हिटलर कितना राक्षसी आदमी था। उस राक्षसी दिमाग के पीछे क्या था, इतना ही था, मैं क्रिश्चियन हूं, ये लोग ज्यू है, इसको काट डालो। आज तक हिंदुओं में आपने कभी यह दृश्य देखा कि मैं राम का भक्त हूं, शिव वालों को काट डालो? ज्यूस और क्रिश्चियन दोनों का मूल तो एक है, हजरत मूसा, मोसेस द ग्रेट। क्रिश्चियनिटी का उद्भव हुआ है मोसेस से, ज्यूस का उद्भव हुआ है मोसेस से, मुस्लिम धर्म का उद्भव हुआ है मोसेस से, हजरत मूसा कहते हैं। तीनों का मूल तो है कि एक ही बाप के सब संतान है। और वर्ल्ड वॉर 1 किस लिए खेला गया था? यही तो वजह थी उसकी। छोड़ो, यूनाइटेड नेशंस की उस किताब में इन लोगों ने लिखा है कि जीसस के मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य ने क्रिश्चियनिटी का ठेका ले लिया था। तो उस वक्त रोमन साम्राज्य की मैं बात कर रहा हूं, पिछले 2000 वर्षों में, यह मिलेनियम कंप्लीट हुआ था, इसकी बात कर रहा हूं, पिछले 2000 वर्षों में सबसे ज्यादा हिंसा यदि किसी एक नाम पर हुई है, उसका नाम है जीसस। सबसे ज्यादा लोगों को मारा गया है क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कराने के लिए, सिर्फ इसके लिए। आप पढ़ना, इस किताब को पढ़ लेना। मेरे खुद के कोई ये इंफॉर्मेशन के अंक नहीं है, मैं वो कह रहा हूं जो छपा हुआ है, जो प्रिंटेड है, और ऑफिशियली स्टेटमेंट गिवन बाय अदर्स। ओके, दूसरी बात, भारत में कभी आपने ऐसा सुना कि हिंदुओं ने अपने धर्म प्रचार के लिए घोड़ा ले लिया, शस्त्र ले लिया और घोड़ा खेला, जाओ यहां से वहां तक और दिखाओ, चल मेरा धर्म तो अपना ले। यहां पूज्य आनंद जीवन स्वामी बैठे हैं ये तत्वावधान में, यहां पिछले 8-10 सालों से बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। यहाँ छात्रावास में बहुत से किशोर यहाँ पढ़ने के लिए आते होंगे। आपको ये कहा गया होगा कि आप भगवान की भक्ति करो, आप ये स्वामीनारायण भगवान की माला फेरो, कहा गया होगा। लेकिन कभी भी आपको ये कहा गया कि यदि तू माला नहीं फिराएगा, यदि तू ये नहीं करेगा, तुझे काट दिया जाएगा? मैंने ये दृश्य देखा है। कुछ दिन पहले एक आदमी सऊदी अरेबिया से आया हुआ है, अहमदाबाद में, हितेन मकवाना उसका नाम है, आप उसको प्रत्यक्ष मिल लेना। उसको बोला गया था कि यदि तू मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आएगा, तुझे काट दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। भाग कर आया हुआ है, अहमदाबाद में है, जिंदा है। आगे बताओ, कितने हिंदू ऐसे होंगे जो कन्वर्जन के लिए प्रवृत्त है? कितने हिंदू प्रवृत्त है कन्वर्जन के लिए? आपको कभी भी ऐसा सोच आया, मन में आया कि मैं मेरे पड़ोस के एक मुस्लिम के पास जाऊं और उसको ये कहूं, चल भाई तू आज शिवरात्रि का पवित्र दिन है, मेरे मंदिर पे आ? मैंने कितने हिंदुओं को देखा है कि वो जयपुर के पास अजमेर वाली जो दरगाह है वहां जाते हैं। कितने हिंदू जाते होंगे? आपने कभी किसी मुस्लिम को शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए देखा? कभी भी देखा? आगे वाली बात, मैंने कितने हिंदुओं को, बंबई में एक चर्च है, फेमस चर्च है, भाईखला क्या बोलते हैं, हाँ बांद्रा, कितने हिंदू चर्च में जाते हैं? आज तक कभी किसी चर्च वाले को कभी आपने मंदिर में देखा कि मैं आज आरती लूं? कितने? कभी नहीं। हम दिल्ली में अरुण शौरी की वहां बैठे थे। अरुण शौरी भारत का डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर थे और बहुत बड़ा चिंतक है, बहुत बड़ा लेखक है, तो उनके साथ डिस्कशन कर रहे थे। अरुण शौरी ने एक बात बताई, आपने कभी एक बुक का नाम सुना है, फतवास ऑफ मुल्ला? नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा। बुक कभी पढ़ना, उसमें लिखा है, मैंने तो वो उन्होंने दिखाई वो बुक, तभी देखा, इस बुक के बारे में कभी देखा तक नहीं था, चकित सा रह गया। तो हमारे साथ पूज्य ब्रह्म विहारी स्वामी थे। ब्रह्म विहारी स्वामी इंग्लैंड में पले पढ़े हुए हैं। तो
अरुण शौरी के साथ बात करते थे। बात बात में ब्रह्म विहारी स्वामी ने ऐसा कह दिया कि मैं जब इंग्लैंड से साधु होने के लिए यहाँ आया और साधु होने के बाद 5 साल के बाद पुनः मुझे इंग्लैंड जाना हुआ, तो उस वक्त लेस्टर गया था। लेस्टर वहां जो पढ़ते थे, तो लेस्टर में उनका एक पुराना दोस्त मिला, सिकंदर उसका नाम है, सिकंदर जकराया। तो अभी वो युगांडा में उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसका नाम भी दे दिया। तो जकराया उसे मिला, इस्लाम धर्म का अनुयायी है। तो जकराया जब ब्रह्मविहारी स्वामी को मिला तो जकराया ब्रह्मविहारी स्वामी से चिल्लाने लगा, तू बिगड़ गया, तूने क्या ये कर दिया। ब्रह्मविहारी स्वामी ने यूं हाथ फैलाया, अरे वो तो पुराने दोस्त थे, स्कूल में पढ़ते, तो स्कूल में तो क्या मुस्लिम क्या ईसाई सब मित्र तो मित्र ही होते हैं, उसमें कोई। तो उसने हाथ, ब्रह्मविहारी स्वामी ने हाथ फैलाया तो उसने हाथ खींच लिया। ब्रह्मविहारी स्वामी कहा, यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम योर फ्रेंड, लेट अस मीट टुगेदर, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। तो अरुण शौरी ने तुरंत ब्रह्मविहारी स्वामी को यह बात कहते रोक दिया, स्वामी आप बात आगे मत करिए, मैं आपको एक बात और बताता हूं। It is only you that you are saying you are my friend. You are saying my friend. He will never say you are my friend. क्यों? मैं आपको एक किताब दिखाता हूं। उन्होंने फतवा मुल्ला किताब निकाला, किताब हाथ में थमा दिया, स्वामी जी इसमें से 356वां पृष्ठ निकालिए, इसमें दूसरा पैराग्राफ पढ़िए। लिखा था, कभी काफिर को अपना मित्र मत माने। फतवा है, ये क्या है? फतवा। कभी काफिर को अपना मित्र मत माने, यदि मित्र माने तो उसको कन्वर्ट करने के लिए उसको मित्र माने और उसको इस्लाम बनाने के लिए, यानी इस्लाम का अनुयायी बनाने के लिए उसको मित्र माने। और यदि वो कन्वर्ट नहीं होता है, आगे जाके उसकी कत्ल कर दो। फतवा है, ये क्या है? फतवा। फतवा यानी तुमको को मानना ही पड़ता है। स्वामी जी वो आप कहते थे वो आपका मित्र है, वो कैसे कहेगा कि वो आपका मित्र है? वो कैसे कहेगा? आदेश है। तो ये बात जरा मुझे आश्चर्यकारक लगी, लेकिन मन में बैठी नहीं। कोई धर्म ऐसा कैसे सिखाता है, कोई धर्म ऐसी बात कैसे कहता है, ये बात सच नहीं है, मन में बैठी नहीं। लेकिन दूसरा एक इंसिडेंट नजर के सामने आया। हमारे एक हरिभक्त है श्रीकांत भाई, अभी हरिभक्त अभी भी हुए, उस जमाने में वो सत्संगी नहीं थे। श्रीकांत भाई राजकोट के निवासी थे, अभी अमेरिका में है और शिकागो में बसते हैं। आईटी इंजीनियर है, उनका वेब एड्रेस लिखना है, वेबसाइट लिखनी है या उनका ईमेल एड्रेस लिखना है shrikant@yahoo.com, इतना ही है सिर्फ। कभी भी आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं। तो श्रीकांत ने एक किस्सा सुनाया। श्रीकांत आईटी प्रोफेशनल है और आप जानते हैं कि जो वेब सर्वर होता है जिसको होस्ट बोलते हैं, तो उसका वो बिजनेस, वो बड़े बड़े उसके सर्वर्स हैं, कभी 1000 गीगाबाइट्स और कभी 5000 गीगाबाइट्स, इतने बड़े बड़े कैपेसिटी के सर्वर्स है उसका, और फास्टेस्ट, जैसे गूगल एक सर्वर है, तो उस तरह के उसके सर्वर का बिजनेस है। तो बहुत बड़े बड़े सर्वरों में लोगों की वेबसाइट को वो होस्ट बन के रखता है। तो उसका एक पार्टनर है, नाम जिसका इब्राहिम है। बड़ौदा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग किया था और हॉस्टल में एक रूम में दोनों रहते थे। फिर वो दोनों साथ अमेरिका गए और पिछले 20 या 25 साल से अमेरिका में बिजनेस करते हैं साथ में। अभी अभी कुछ साल पहले दोनों ने अपना अलग बिजनेस शुरू कर दिया है। ऐसे पक्के फ्रेंड हैं। तो कैसे पक्के फ्रेंड? तो श्रीकांत कहते कि वो मेरा इतना पक्का फ्रेंड है कि हमने एक दूसरे का पानी, मैंने पिया हुआ उसने पी लिया, उसका पिया हुआ मैंने पिया हुआ है। हम कभी होटल में जाते हैं, हम कभी 2 थाली नहीं करते थे, एक थाली में खाते थे, कभी 2 थाली नहीं करते थे। इतना पक्का फ्रेंड। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का हमला हुआ, यह बात सिद्ध हो गई कि हमलावर इस्लामिक ग्रुप के थे। और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हमले के बाद श्रीकांत ने अपने मित्र जो मायामी में, फ्लोरिडा में उस वक्त था, उसको फोन कर दिया
और कहा कि यार बहुत गलत होगा, ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को तोड़ा गया, इस तरह से तोड़ा गया, कितने निर्दोष लोगों को मारा गया, बहुत खराब हुआ। तो वो बोलता है इब्राहिम, अरे भाई जो हो गया वो हो गया, उसमें क्या गलत हुआ? नहीं, ये इस्लाम के लोग थे तो ये नहीं होना चाहिए। अरे वो तो धर्म के लिए करते हैं तो उसमें क्या बड़ी बात हुई? तो श्रीकांत को जरा आघात लगा कि ये मेरा पक्का फ्रेंड है और मेरे साथ आज इस तरह से वो बात कर रहा है, आज तक कभी इस तरह से बात नहीं की है। तो श्रीकांत के दिमाग में, वो तो क्रिएटिव मनुष्य है, श्रीकांत के दिमाग में विचार आया। तो उसने पूछा, श्रीकांत ने पूछा कि मिस्टर इब्राहिम, यदि ऐसा हुआ, मैं इब्राहिम नाम बदल के बोल रहा हूं, मूल नाम नहीं है, तो पूछा कि यदि एक मस्जिद में तुम्हारा समारोह आयोजित किया गया है और उस समारोह में तुम्हारे जो धर्म गुरु है मिस्टर सो एंड सो मुल्ला, उन्होंने अपने व्याख्यान में यह कह दिया कि इस नमाज के बाद, बाहर निकलने के बाद आपको जो भी पहला आदमी मिले उसकी कत्ल कर डालो, और शायद आगे मैं पहला मिल जाता तो तू क्या मेरी कत्ल कर लेता? बोल दिया उसने, हाँ अवश्य कर लेता। तो उसने पूछा, इब्राहिम आर यू जोकिंग? कि नो, आई एम सीरियस। रियली सीरियस? यस आई एम सीरियस, आई विल किल यू एट एनी कॉस्ट। पक्का फ्रेंड की बात कर रहा हूं। फिर मुझे वो अरुण शौरी की बात ठीक दिमाग में बैठ गई। मैंने ये किस्सा सुना 2004 के साल में, श्रीकांत के मुंह से सुना, सीधा सुना, और श्रीकांत ने उसी दिन से उसके साथ सब संबंध खत्म कर दिए। हिंदुओं को कभी आपने इतने आक्रांत देखे? हिंदुओं को कभी आपने इतने मिलिटेंट देखे? कभी नहीं देखे होंगे। लेकिन फिर भी एक साजिश चलती जा रही है। हिंदू लोग मिलिटेंट है, असहिष्णु है, मस्जिदें तोड़ते हैं। हिंदुओं ने आज तक कितनी मस्जिदें तोड़ी मालूम है किसी को? कितनी मस्जिद तोड़ी? बाबरी मस्जिद, ठीक है। साधुओं को कभी मंदिर तोड़ के देखा? आज तक किसी साधु ने एक भी मंदिर तोड़ा नहीं। कुछ युवा लोग थे, आवेश में आ गए और तोड़ दिया। वैसे वो मस्जिद थी ही नहीं, वो तो ढांचा था सिर्फ, कोई वहां धर्म प्रार्थना की भी हो नहीं थी। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि वो धर्म खराब है, वो धर्म जो भी है वो है, हमें उस धर्म से कोई द्वेष नहीं है, उस धर्म से कोई लेनी देनी नहीं है, लेकिन तोड़ दिया, तोड़ दिया। मगर आपको मालूम है कितने मंदिर टूटे हैं? किसी को संख्या मालूम है? किसी को भी? मैं संख्या दिखाता हूं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नामक भारतीय एक डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो हमारे जो पुरातत्वीय हमारी जो इमारतें हैं भारत की, उसकी वो संभाल देखभाली करता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश्ड लिस्ट, आदित्य प्रकाशन के द्वारा पुस्तक व्हाट हैपन टू हिंदू टेम्पल्स रिटन बाय सीताराम गोयल, पुस्तक पढ़ लीजिए। उस किताब में पीछे एक सूची दी गई हुई है, 3800 मंदिरों की सूची दी गई है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ढूंढ निकाला कि यह मंदिर ध्वस्त किया गया था, यह मंदिर भी ध्वस्त किया गया था, जो अभी पिछले 15-20 सालों में ही लिस्ट तैयार किया गया है। इससे पहले ये तो पिछले 800 सालों से मंदिर टूटते जा रहे हैं, कितने मंदिरों की कोई सूची नहीं है। तो कभी किसी ने इसकी बात विश्व में कही? मुस्लिम लोग आक्रांत बहुत होते हैं, कभी नहीं आपको सुनने मिलेगी। हमें अभी न्यूयॉर्क से हमारा एक सत्संग योगी आया था, योगी महेश भाई दवे ना छोकरा, योगी दवे, योगी दवे, वो योगी आया था। तो उसने बोला, स्वामी हम कॉलेज में पढ़ते हैं न्यूयॉर्क में, हमारी कॉलेज में प्रोफेसर हमको सिखाते हैं हिंदूज आर वेरी मिलिटेंट, हिंदूज लोग बहुत आवेश में आते हैं, बहुत गुस्से वाले, बहुत हिंसा करते हैं, युद्ध करते रहते हैं। अरे कहां खेला हिंदुओं ने युद्ध? कहां खेला हिंदुओं ने? धर्म के लिए कितने हिंदुओं ने कितने अन्य लोगों को मारा? कभी भी मारा? हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था कम हो, हमारे धर्म के प्रति हमारा अस्मिता का भाव कम हो,
हमारे मंदिर, हमारे साधु और हमारे शास्त्र। कभी भी आपको यह रुचि नहीं होगी कि मैं चलो आज वेद देखूं, वेद क्या है, देखो तो सही यार। कभी भी आपको यह रुचि नहीं होगी उपनिषद क्या चीज है, चलो उपनिषदों पढ़े, चलो श्रीमद् भगवत गीता का डिटेल स्टडी करें। कभी ये रुचि नहीं होगी शायद। क्यों? श्रीमद् भागवत तो कह दिया कि ये सब तो पुराण है, और उसके लिए अंग्रेजों ने एक शब्द कोइन कर दिया, माइथोलॉजी, यानी मिथ, यानी सब कल्पना है। आप भागवत की बात पढ़ते हैं तो सब कल्पना है। अरे लोग कहते कि राम कहां हुए थे, कहां स्त्री है, कहां कृष्ण हुए थे, ये तो नवल कथा के यानी उपन्यास के पात्र है, महाभारत एक उपन्यास है। तो हमारे जो शास्त्र रामायण उपन्यास है, कहां राम हुए थे? हमारे एक नेता ने अपने व्याख्यान में टीवी पर कह दिया था, अरे कौन कहता है राम हुए थे, कौन कहता है, तो रबाब भी कहता है। देखो हमारे शास्त्र, तो हमारे शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा कम होती जा रही है। हमारे शास्त्र पढ़ने के लिए एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। पूज्य विवेक प्रिय स्वामी रिक्शा में बैठकर जा रहे थे, अहमदाबाद में एक एरिया में, रिक्शा का ड्राइवर था। तो पूज्य विवेक प्रिय स्वामी उस रिक्शा वाले को पूछा कि भाई आपका नाम क्या, तो उसने बताया कि मैं फला मुस्लिम हूं। फिर विवेक प्रिय स्वामी को उस रिक्शा ड्राइवर ने पूछा कि स्वामी जी आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, आपके मजहब का मुख्य शास्त्र कौन सा है? विवेक प्रिय स्वामी लोग, हमारे तो बहुत से शास्त्र हैं, वेद है, उपनिषद है, भगवत गीता है, वचनामृत है, स्वामी की बात है, बहुत कुछ है। तो उसने विवेक प्रिय स्वामी को पूछा, अच्छा तो ठीक है स्वामी जी आपके मजहब का जो कोई ग्रंथ है वो क्या आपको जबान पे है, यानी आपको उसका मुखपाठ है? विवेक प्रिय स्वामी, हाँ ऐसा तो है, भगवत गीता के कुछ श्लोक मुझे आते हैं, गीता के दूसरे अध्याय के तीर्थप्रज्ञ के श्लोक मुझे कुछ कंठस्थ हैं। वो ऐसा नहीं पूरा का पूरा ग्रंथ आपको जबान पे है? नहीं ऐसा तो नहीं है। कि स्वामी मेरे 8 साल के 2 बच्चे हैं, तो मेरे जो बच्चे हैं स्वामी पूरा कुरान उसकी जबान पे है, पूरा कुरान, पूरा कुरान। और मैंने दूसरा किस्सा भी सुना, हम गए थे वहां मैनहट्टन में, तो वहां वो बताया गया कि जो यहूदी होता है ज्यू, उसके लिए कंपलसरी होता है क्या मालूम है? उसकी लैंग्वेज पढ़ने का। कौन सी लैंग्वेज है उनकी? हिब्रू। ईच एंड एवरी ज्यू मस्ट लर्न हिंदू और हिब्रू। ईच एंड एवरी ज्यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड मस्ट स्पीक हिब्रू। ये इजराइलियों का, ये ज्यूस लोगों का आदेश है। क्यों? क्योंकि उनका जो मूल शास्त्र है जिसका नाम तालमुद है, और दूसरा नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, दूसरा ग्रंथ है तालमुद, और ओल्ड टेस्टामेंट उसकी मूल भाषा में पढ़ने चाहिए, ट्रांसलेशन नहीं, ओरिजिनल लैंग्वेज में पढ़ने चाहिए। और हमारी हिब्रू भाषा 3000 साल पुरानी है, वो क्यों मर जाए? चाहे इंग्लिश कितनी बढ़नी है तो बढ़ने दो, हिब्रू भाषा मरनी नहीं चाहिए। हिब्रू के लिए कितना ये लोग कर रहे हैं, जो बच्चा पैदा होता है ना तो हिब्रू अल्फाबेट लिखवाते हैं। और खेद के साथ कहना होता है कि आप हिंदुओं को पूछिए कितने हिंदुओं को संस्कृत आती है। छोड़िए संस्कृत को, पूछिए कि कितने हिंदुओं ने अपने ग्रंथों को मूल मात्रा को पढ़ा है। छोड़िए मूल मात्रा को, भाषांतर को कितने पढ़ा है? जितने पूरी श्रीमद् भगवत गीता का एक बार से अधिक बार पाठ किया हो, अरे एक बार भी पाठ किया हो, कितने हिंदू है गिन लीजिए, कितने हिंदू होंगे। और एक भी ज्यू बिना तालमुद का एक पन्ना पढ़ा नहीं है, घर के बाहर नहीं निकलेगा। घर के बाहर नहीं, आज मैंने तालमुद का पाठ नहीं किया है, बाहर नहीं निकलेगा। और जिसने कुरान की आयतों को न पढ़ा हो ऐसा मुस्लिम भारत में जरा खोज के दिखाइए, खोज के दिखाइए। जो नमाज अदा न करता हो, कुरान की आयतों को बोलकर दिखाओ। और हिंदुओं को पूछो आरती का गान करो ना, चलो ना आरती का गान करो बिना भूल। आरती गाओ, सिर्फ 5 पंक्ति की आरती होती है। और हमारे मोक्ष के लिए कुल मिला के 10 श्लोक जो शास्त्र में गए, 10 श्लोक का सही उच्चारण तो कर लो। अरे उच्चारण छोड़ दो, उसका मीनिंग तो याद कर लो, मीनिंग तो बोलो। शास्त्रों की हमको कोई पड़ी नहीं है।
अरे चाहे उपनिषद में जो लिखा है, क्या लिखा है, रहने दो ना, क्या हमको उसका क्या मालूम। ये कभी नहीं हो पाता अन्य धर्मों में। तो हम क्यों अपनी अस्मिता गंवा बैठे हैं, हम क्यों अपने शास्त्र को भूले बैठे हैं? तो हमारे दिमाग में बार बार ये शब्द डाले जाते रहे हैं कि हमारे शास्त्र गलत हैं, वो माइथोलॉजी है, और संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज, बट माइंड वेल, इट इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इट इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, इट हैज बीन ऑफिशियली प्रूव्ड। एंड वन मोर थिंग, Sanskrit is the most scientific, most mathematical and most musical language. Most musical language. Most mathematical language. English is the rubbish language. मैं इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ता हूँ, कुछ कुछ बोल भी लेता हूँ, लेकिन बहुत तकलीफें होती हैं। मैंने इंग्लिश का फ्रांसिस ग्रामर का, सेंट फ्रांसिस का ग्रामर पहली बार हमारे संत होने के बाद पढ़ाते थे हमको मंदिर में, तो देखा तो समझ में नहीं आता था कि कितना गहन है, कितना इलॉजिकल ग्रामर है। और संस्कृत मोस्ट लॉजिकल ग्रामर है इसका। ऐसा कहा गया है कि विश्व में जितनी भाषाएं हैं उन भाषाओं में मोस्ट लॉजिकल ग्रामर एंड मोस्ट साइंटिफिक ग्रामर संस्कृत का है। लेकिन आप सब 8वीं कक्षा से शायद संस्कृत का कुछ पाठ करते होंगे, और कभी भी आपके टीचर ने यह सिखाया नहीं होगा कि संस्कृत पढ़ो, विश्व की सब भाषाएं आप अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। सत्य है, यदि आपको संस्कृत भाषा का ग्रामर सिद्ध है, इंग्लिश काट काट काट, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, रशियन, एनी लैंग्वेज, संस्कृत का विद्वान सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोल सकता है। श्रीकांत जिचकर उसका नाम था। इसी प्रदेश के वो विधायक थे, इसी प्रदेश के विधायक थे, उन्होंने नागपुर से विधायक थे। श्रीकांत जिचकर अकस्मात में एक्सीडेंट में चल बसे, गत साल चल बसे, शायद 36 इयर्स ओल्ड थे या मालूम नहीं, और चल बसे। संस्कृत के विद्वान थे, कितने विद्वान थे। मैंने कितने संस्कृत के पंडितों को देखा है कि जिसको इंग्लिश का ABCD अल्फाबेट आता नहीं था, लेकिन जो ही में इंग्लिश में घुसे, इंग्लिश के लिटरेचर के मास्टर हो गए, तुरंत एक्सपर्ट। बिकॉज संस्कृत का ग्रामर इतना पावरफुल है कि वो ग्रामर जिसको आता है विश्व की किसी भी भाषा का ग्रामर सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में वो डाला गया, संस्कृत इज अ डेड लैंग्वेज। संस्कृत की कोई उपयोगिता है? हरि ओम मंत्र बोलते तो हमको समझ में नहीं आता, सारा कुछ गुनगुना रहा है, क्या उसमें समझ आता है? हमको संस्कृत समझने की कोई ख्वाहिश भी नहीं है। तो हमारी भाषा के प्रति, भाषा के माध्यम से हमारे शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा डाली जा रही है। मैंने बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कहने का बाकी है, मगर सार तत्व सिर्फ इतना ही है कि हमारे शास्त्र, हमारे साधु, हमारे मंदिर, जो हमारी संस्कृति के 3 आधार स्तंभ हैं, इन 3 आधार स्तंभों के प्रति हमारी अस्मिता दिन ब दिन कम होती जा रही है, दिन ब दिन उसके प्रति रुचि कम होती जा रही है। और ऐसा गौरव का अनुभव, आई एम अ हिंदू, आई एम अ स्वामी नारायण भक्त, आई एम अ डिवोटी ऑफ पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज, ऐसा गौरव नहीं रहता है। और मैंने सुना है कितने लोगों के पास, रीड स्मूथ जब पहली बार हमको मिलने, ये हमारी संस्था के लिए मीटिंग के लिए आया था, हिज फर्स्ट मीटिंग एंड बिगिनिंग, आई एम रीड स्मूथ, अ मॉर्मन क्रिश्चियन एंड अ हम्बल डिवोटी ऑफ योर्स। स्टार्टेड विथ आई एम अ रीड स्मूथ, अ मॉर्मन क्रिश्चियन एंड हम्बल डिवोटी ऑफ योर्स। सी, लोग अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं और हम अपना इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं। मैं पंकज पटेल, BE कंप्यूटर्स। ये लोग अपना इंट्रोडक्शन अपने रिलीजन से शुरू करते हैं। हमको हमारी अस्मिता नहीं है। एक तरफ चित्र दुर्दशा युक्त है, अंधकार में है, लेकिन दूसरी ओर एक नया सूरज आशा का बाहर निकला है, वो है पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक आशा का बहुत बड़ा सूर्य है, तेजस्वी देदीप्यमान सूर्य।
तो आज मुझे ये हर्ष हो रहा है, संतों को, विद्वानों को ये हर्ष हो रहा है कि पूरे भारत में और विश्व में हिंदुओं को हिंदू अस्मिता के प्रति उनका पुनरागमन करने के लिए पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने विश्व में सबसे ज्यादा सेंटर्स खोले, 9000 सेंटर्स, BAPS यूथ सेंटर्स, सबसे ज्यादा। और पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज हिंदुओं में युवाओं की जागृति के लिए, युवाओं के मूल संस्कार के प्रति उनको सन्मुख करने के लिए सबसे ज्यादा यदि किसी ने इस समय में पुरुषार्थ किया है, पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज। लोग कहते हैं मंदिर के बजाय शौचालय बनाओ, और मंदिरों के प्रति आस्था कम होती जा रही है। उसके बजाय पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने अकेले बाहु से विश्व में 700 मंदिरों का निर्माण कर दिया, और न केवल 700 मंदिर का निर्माण किया, किंतु ये 700 मंदिर भरे जा रहे हैं। हम संत लोग 1998 में एडिसन गए थे, तो एडिसन का मंदिर, पहले उसके बारे में कुछ सुना था, लेकिन देखने का मौका स्वामी बापा के सानिध्य में पहली बार हुआ। तो वहां एक हरिभक्त या दूसरे संप्रदाय के, दूसरे धर्म के मिले थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी हमारे मंदिर तो खाली रहते हैं, कोई मंदिर में आता तक नहीं, लेकिन यहाँ एडिसन मंदिर में आया, देखा क्या एडिसन मंदिर में चेतनामय वातावरण था। छोटे छोटे बच्चे, युवा लोग पूरे मंदिर में भरे हुए थे। मंदिर का एक एक कोना चेतना से सबर था। युवा लोग उत्साहित थे धर्म के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, कितने समर्पित थे। उनकी वो महानुभाव थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि प्रमुख स्वामी महाराज ने ये जो कार्य किया है, एक और लोग धर्म के प्रति उन्मुख होते जा रहे हैं, और यहां मैं देखता हूं तो लगता है यहाँ धर्म की नई जवानी फूट निकली है, यहाँ धर्म की नई हरियाली दिखाई दे रही है। और एक अंतिम बात, इसके बाद मैं आपको विराम दूंगा रिसेस का। तो दिल्ली में स्वामीनारायण अक्षरधाम का निर्माण किया गया। डेविड फ्रोली एक अमेरिकन लेखक हैं जिसने बहुत सी किताबें हिंदू धर्म पर लिखी है। हिंदू धर्म का बहुत गहनता से उन्होंने अध्ययन किया है। और डेविड फ्रोली ने जो 2-3 किताबें लिखी हैं, इसमें एक अराइज अर्जुन, अवेक अर्जुन, 2 प्रसिद्ध किताबें हैं, कभी पढ़ना। तो डेविड फ्रोली ने जब ये देखा अक्षरधाम, तब अक्षरधाम का निर्माण होने का चालू था, वो निर्माणाधीन था। तो डेविड फ्रोली देखने के बाद जब संतों को फिर से मिले, कहने लगे स्वामी मैं तो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का कितने वर्षों से अध्ययन कर रहा हूं, तो एक और गौरव महसूस हो रहा है, कितना बड़ा संप्रदाय, कितना बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। दूसरी ओर हिंदू धर्म के युवाओं की दशा देखता रहा था तो चिंतित था हिंदू धर्म का आगे क्या होगा, क्योंकि इन लोगों को अपने धर्म के प्रति ना कोई गौरव है, ना कोई अस्मिता है, ना कोई आस्था है। लेकिन आज मैंने अक्षरधाम का दर्शन देखा तो आज मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और मैं ये कह रहा हूं, मैं ऐसा समझता था कि अब हिंदू धर्म का अस्त आ रहा है। हमारे युवा लोग जो मंदिर में जाकर भक्ति करने चाहिए वो डिस्को डांस कर रहे हैं। हमारे युवा लोग जो भजन गाने, ये नरसिंह मेहता, मीराबाई, सूरदास, हमारी भक्ति परंपरा है, तुकाराम, नामदेव, वो भजन गाने चाहिए, उसके बजाय फिल्म के गाने ही गाते हैं। और शेर शायरी वो कहते रहते हैं, उनको मालूम तक नहीं गीता का, भगवत गीता का 5 श्लोक बोलना चाहिए तो वो बोल नहीं सकते, लेकिन शेर शायरी कहते रहते हैं। ठीक है, आनंद प्रमोद के लिए वो करना चाहिए, साहित्य संगीत वो आनंद प्रमोद का एक माध्यम है, लेकिन मुझे ऐसा था हमारा हिंदू धर्म का अब अस्त भी होना है, अस्त हो रहा है। आज अक्षरधाम देखा तो ऐसा लगा कि आने वाले हजारों सालों तक हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का कभी अस्त नहीं होगा, अक्षरधाम का सब। और इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आने वाले 5000 साल के बाद लोग पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज को याद करेंगे। एक दिन हिंदू धर्म का सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गया था, अस्ताचल पर पहुंचे सूर्य को फिर से उठा के उसको मध्याह्न पर लाया पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने। 5000 साल के बाद लोग याद करेंगे। तो ये
आशादीप, ये आशा सूर्य देदीप्यमान विश्व में हो रहा है। हमारा कर्तव्य क्या है? इतना ही कर्तव्य है, हम सच्चे हिंदू बने, हम अपने धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति प्रतिबद्ध हों। हम सिर्फ इतना ही करें। और जो भी हमारे साथ हिंदू है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी ईसाई को कन्वर्ट कर दो, किसी मुसलमान को कन्वर्ट कर दो, ये वाली बात नहीं है। लेकिन हमारा यदि कोई हिंदू दोस्त है तो उसको ये तो दिखाओ, चल मेरे लिए, चल मेरे साथ मंदिर, चल तू सत्संग कर, चल सुबह माला फिराना शुरू कर, चल 5 माला तो सुबह फिरा, चल 5 माला तो कर सुबह में। जिस भगवान ने हमको जन्म दिया है, जिस धर्म में हमारी पैदाइश हुई है, उसके प्रति हमारा कुछ तो कर्तव्य है। 5 माला फिराओ। उसको बोलते आर्ष ऋण बोलते हैं, आर्ष ऋण, डेट ऑफ आवर ग्रेट सीयर्स, आवर ग्रेट सेजेस। तो इतना करना है, 5 माला। संध्या समय पर भगवान को कुछ याद करो। और हमारे जो संत हैं वो जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में थोड़ा सा योगदान दो। चलो हम भी उसके साथ कुछ कार्य करें, थोड़ा सा। यदि इतना करेंगे तो हमारी एक बहुत बड़ी संस्कृति सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी ऋषि सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी देव सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी समाज सेवा हो जाएगी, बहुत बड़ी देश सेवा हो जाएगी, और सबसे बड़ी ये आत्मा सेवा हो जाएगी। आत्मा कल्याण के लिए सब हो जाएगा। पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करें कि हम सब अपने धर्म के प्रति ये जागृति का एक नया दीप अपने हृदय में जला सके और सेवा कर सके। स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री स्वामीनारायण भगवान।